अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने मजहबी तंजीमों और आवाम से उनकी राय भेजने की अपील की थी और इसके लिए 14 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन कमीशन ने इस तारीख में तौसी की है और अब अपने मशवरे भेजने की नई तारीख 28 जुलाई तय की गई है। यानी मजहबी तंजीमें और आवाम अब अपना नज़रिया और राय लॉ कमीशन को 28 जुलाई तक ईमेल कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में आवाम का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और अपने तबसरे पेश करने के लिए वक्त की तौसी के सिलसिले में मुख्तलिफ शोबों से हासिल की गई गुजारिशात पर गौर किया गया। इन गुजारिशात को देखते हुए लॉ कमीशन ने इसके लिए 2 हफ्ते की तौसी देने का फैसला किया। यानी 14 जुलाई की जगह अब 28 जुलाई तक सभी अपनी राय लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। जुमेरात तक इस पर 60 लाख से ज़्यादा तजावीज़ मिले थे। अब तक किसी कानून या मामले पर इतनी बड़ी तादाद में राय नहीं मिली है। इन तजावीज़ की छटनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का सहारा लिया जाएगा। 20 जुलाई से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल नहीं पेश किया जाएगा। दरअसल हुकूमत ने 21 बिल्स लिस्ट किए हैं जिसमें यूसीसी का नाम नहीं है। बड़ी तादाद में तजावीज़ मिलने के बाद बड़ी चुनौती जवाबों की स्क्रूटिनी है। एक ऐसे तजावीज़ों की छटनी करनी होगी। ज़राए के मुताबिक 90% से ज़्यादा तजावीज़ ईमेल से मिलने की वजह से उन्हें आसानी से AI टूल से छांट सकेंगे। ईमेल के अलावा मिले रिटन तजावीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। अंग्रेज़ी, हिंदी के अलावा दीगर ज़बानों में मिले तजावीज़ का तर्जुमा किया जाएगा। इससे पहले 2018 में यूसीसी पर 76,000 तजावीज़ मिले थे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में गेजेटेड और नॉन गेजेटेड मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए होने वाले इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया है। कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक गेजेटेड ओहदे की जायदादों के लिए 18 और 19 जुलाई को इम्तिहान मुनाकिद होगा, जबकि नॉन गेजेटेड पोस्ट का इम्तिहान 20 और 21 जुलाई को होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि दोनों इक़साम के जायदादों से मुतालिक हॉल टिकट्स कमीशन की वेबसाइट पर पेश कर दिए गए हैं। उम्मीदवारों को हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया है। इम्तिहान शुरू होने से 45 मिनट कबल तक वेबसाइट पर हॉल टिकट दस्तयाब रहेंगे। दोनों इम्तिहान कंप्यूटर की बुनियाद पर मुनक्किद होंगे। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व रियासती वजीर KT रामाराव ने पार्टी कारकुनों को किसानों को बिजली की फराहमी के बारे में कांग्रेस कायदीन के बयानात को वसी पैमाने पर फैलाने की तलकीन की है। आज KTR ने पार्टी कारकुनों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। KTR ने उनसे कहा कि वो 17 जुलाई से 10 दिनों तक किसानों के इजलास मुनक्किद करें। रियासत भर के रैतु वेदिकास में कॉन्क्लेव मुनक्किद किए जाएंगे और हर मीटिंग में कम से कम 1000 किसानों की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि BRS MLAs को इन इजलासों के इनेकाद की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहाँ एक करारदाद मंजूर की जाएगी जिसमें मुफ्त बिजली की फराहमी के बारे में कांग्रेस के बयानात की मजम्मत की जाएगी और कांग्रेस से रियासत के किसानों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को आगाह करना होगा कि कांग्रेस की हिमायत करने से मुफ्त बिजली की मनसूखी होगी। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने आज जगतियाल MCH अस्पताल का अचानक दौरा किया ताकि अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया जा सके, मरीजों से बातचीत की जा सके और अस्पताल के वक्फ अमले के साथ बातचीत की जा सके। रियासती वजीर ने ज़ाती तौर पर हर महकमे का मायना किया, हामिला ख़वातीन और उनके साथियों से बातचीत की ताकि वहाँ फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के मियार को समझा जा सके। उन्होंने इलाज के मियार, अद्वियात की दस्तियाबी और बेहतरी के मुमकिन शोबों के बारे में भी दरियाफ्त किया। उन्होंने किसी भी किस्म के खदशात को दूर करने के लिए फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। वज़ीर हरीश राव ने अस्पताल की मौसर अद्वियात की फराहमी पर इत्मीनान का इज़हार किया और तमाम मरीजों को जामे तिब्बी इमदाद फराहम करने की हुकूमत के अज़्म का अदा किया। उन्होंने शहरियों की हौसला अफजाई की कि वो अस्पताल की सहूलियात से इस्तेफादा करें और निजी सेहत की देखभाल की खिदमात पर इन्हिसार कम करें। अस्पताल के दौरे के बाद उन्होंने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट और डॉक्टरों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास के दौरान जिला कलेक्टर, मकामी MLA संजय कुमार और जगतियाल जिला ZP के चेयरपर्सन मौजूद थे।
ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स వచ్చినాయి in case if detected and డెంగ్యూ అని ఎవరు చెప్తారమ్మా డెంగ్యూ ఏం లేదు ముందు ప్రైవేట్గా పోయింది ఏమన్నారు ప్రైవేట్గా ఈ రిపోర్ట్ మనకు లేదు కదా ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళి రక్తం రక్తము నయమైందా రక్తం చేస్తే దీనికి ఆ రక్తం అమ్మా ప్రైవేట్ పరీక్ష చేసి రిపోర్ట్ రాలేస్తారు అడిగితే రక్తం ఇవ్వేస్తారు रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी और निरंजन रेड्डी ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की क़यादत को सख्त तरीन तनकीदों का निशाना बनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पेशरफ कांग्रेस हुकूमत रियासत में बरखी शोबे की मुनासिब देखभाल में नाकाम रही थी और गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से ही बरखी का बहरान सामने आ रहा था। रुकने काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन दो वज़रा ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रगुजार होना चाहिए जो ज़रई शोबे को 24 घंटे बरखी सरबराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना एक ऐसी वाहिद रियासत है जहां किसानों के अलावा आवाम को बिला खलल मियारी बरखी सरबराह की जा रही है, जबकि दूसरी रियासतों में ऐसा नहीं होता है। తెలంగాణ ప్రాంతం కానీ తెలంగాణ భావోద్వేగాలు కానీ ఏనాడు కూడా పట్టనటువంటిది అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది దానికి చరిత్ర, దానికి కోకొల్లలేనటువంటి ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మరి తెలంగాణ కోసం లక్షలాది మంది నిరీక్షిస్తుంటే, వేలాది మంది ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే, లక్షలాది మంది బలిదానాలు చేస్తూ ఉద్యమాలు చేసి వేల మంది బలిదానాలు చేస్తూ ఉంటే ఏనాడు కూడా వాళ్ళు దాన్ని గంభీరంగా తీసుకున్నటువంటి సందర్భం మనం చూడాలి. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పతాష్కాలు ఆడినట్లు తెలంగాణ అంటే చార్నా, తెలంగాణ అంటే కాఫియా, తెలంగాణ అంటే భోజన పెసరట్ట ఏసీఎన్కి అప్పటికప్పుడు అని చెప్పి చాలా తేలిక చేసి మాట్లాడినటువంటి నాయకత్వాలను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చూస్తున్నాం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో. ఇక్కడ ప్రజల యొక్క జీవన విధానం మీద కానీ, ఇక్కడి యాతన మీద కానీ, ఈ భావోద్వేగాలు కానీ వాళ్ళకి ఏనాడు పట్టింది కాదు. అసలు జాతీయ స్థాయిలో ఈ దేశం మొత్తం మీద అధికారంలోకి రావడం, అధికారంలో నిలబడడం, నిలబెట్టుకోవడం, 5 ఏళ్ల పాలనలో వాళ్ళ దృష్టి అంతా కూడా అంతే. పొరపాటుగా ప్రజలు చేతికి అధికారం ఇస్తే ఇచ్చినటువంటి ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఏడాదికో ముఖ్యమంత్రిని మార్చుకుంటూ పోవడం, ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని తీసేయడం, కొత్త ముఖ్యమంత్రిని పెట్టడం, వీళ్ళ స్థిరత్వం. वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जारिया तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में हर साल स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे किया जाएगा ताकि स्कूली सतह के तलबा में पाए जाने वाली कम से कम काबिलियत की जांच की जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वे के नताइज की बुनियाद पर मुस्तकबिल में सरकारी स्कूलों में तालीम के मियार में इजाफा किया जाएगा। सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज राजेंद्र नगर के रूरल डेवलपमेंट सेंटर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के एक इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि स्कूलों में दिए जाने वाले दोपहर का खाना तैयार करने वाले वर्कर्स की तनख्वाहों में जारिया माह से इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे से रियासत के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 54,201 कुक कम हेल्पर को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि तनख्वाहों में इजाफे से हुकूमत पर हर साल 108 करोड़ 40 लाख रुपए का जायद माली बोझ आयद होगा। वज़ीर तालीम ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो दोपहर के खाने की स्कीम के फंड्स वक्तन फ़ौक़तन जारी करते रहें, तलबा को मियारी खाना फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ और खाने की सरबराही पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। रुकन राज्यसभा जे सतीश कुमार के शुरू करदा ग्रीन इंडिया चैलेंज के हिस्से के तौर पर हफ्ते को जिले जगतियाल के कुंडागट्टू
जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए। ग्रीन इंडिया चैलेंज के छठे मरहले को प्लास्टिक आलूदगी के खिलाफ लड़ाई और उसके इस्तेमाल पर कंट्रोल से मौसूम किया गया था, जिसमें नामवर शख्सियतों बशमूल रियासती वुज़रा, अवामी नुमाइंदों और सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के ज़ायद 1000 तलबा ने रुकन राज्यसभा संतोष कुमार के साथ 1000 पौधे लगाए। इस मौके पर रियासती वुज़रा कुपला ईश्वर, गंगुला कमलाकर, रुकन पार्लियामेंट दामोदर राव, अरकान मुकन्नना एस सुभाष रेड्डी, एस रविशंकर, डॉक्टर संजय कुमार, विद्यासागर राव, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी भूपाल रेड्डी, चीफ मिनिस्टर की ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी प्रियंका वर्गीस और दीगर मौजूद थे। కరీంనగర్ రావడం జరిగింది. మంత్రి గారు మరియు ఈశ్వర్ గారు ప్లస్ లోకల్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్లు, సిపి, కలెక్టర్ గారు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. రాశివనంలో నేను ఒక మొక్క నాటే అదృష్టం కలిగింది. రాశివనం ఇందాక అంతటా తిరిగి చూస్తున్నాము, చాలా అద్భుతంగా ఉంది. పిచ్చి మొక్కలు పెరిగే ప్రాంతాన్ని, 10 ఎకరాల ప్రాంతాన్ని అద్భుతంగా డెవలప్ చేయడం జరిగింది. లోకల్ అథారిటీస్కి, మా మేయర్ గారికి, మా ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ గారు గంగుల కమలాకర్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు భావితరానికి ఆస్తి ఇచ్చిన కరిగిపోతుంది, కానీ భావితరానికి వనమే ఒక ఆస్తిగా భావించి మా ఎంపీ గారు ఒక విప్లవం తీసుకొచ్చిండ్రు. అదే హరిత విప్లవం. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ వలన తన స్ఫూర్తితోటి రాష్ట్రంలో ఎన్నో లక్షలాది మొక్కలను పెంచడం జరుగుతుంది. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ఉన్నప్పుడు వనాలకు పేరుగా ఉండే, కానీ కొత్త జిల్లా ఏర్పడిన తర్వాత కాంక్రీట్ జంగల్గా ఉన్న ఈ నగరాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశంతో ఇక్కడ భూమి మిగిలి ఉన్నా కూడా దాంట్లో హరితవనం పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పటికే సుమారు 9 నుంచి 10 లక్షల మొక్కలు నాటడం జరిగింది. మా టార్గెట్ 40 లక్షల మొక్కలు నాటాలని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. కాబట్టి దానికి స్ఫూర్తి మా సంతోష్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ఈరోజు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ తన మొక్కడం వల్ల ఇంకా ప్రజలు కూడా చిన్నపిల్లలంగా అవేర్నెస్ ఏమవుతుందంటే రాబోయే కాలానికి కళలకు అందాన్ని ఇచ్చేది, కళలకు సంతోషం ఇచ్చేది రెండే రెండు, ఒకటి వనం, ఒకటి నీళ్లు. ఈ రెండింటిని కాపాడాలి, భావితానికి ఇవే గొప్ప అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో ఈరోజు కరీంనగర్ జిల్లాలో గొప్ప కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. నగరపాలక సంస్థలు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఇక్కడ చిన్న చిన్న పాకెట్స్ మిగిలిన కూడా అద్భుతంగా వనాన్ని తీసుకుని జరుగుతుంది. ఇది భావితరానికి అందించే ఉద్దేశంతో కాబట్టి సో మేమందరం ఈరోజు మా సంతోష్ కుమార్ గారు రావడం అంటే ఆయన స్ఫూర్తితో ఈరోజు జిల్లాలో ఇంకా చెట్లు పెడతాం. ఈ రాబోయే కాలంలో కూడా ఇంకా చాలా గొప్ప చెట్లు పెడతాం మేము. ఎందుకంటే ఎల్ఎండి కాలనీలో అక్వైడ్ ల్యాండ్, ఎస్ఆర్ఎస్ ల్యాండ్ ఉంది. ఇవి ఆక్రమణ గురి కాకుండా ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు అందుకునే విధంగా మొక్కలు నాటడం జరిగింది. ఇప్పటికే మొక్కలు వృక్షాలుగా మారిపోతున్నాయి. రాబోయే కాలంలో మన బిడ్డలు కూడా ఇది ఒక బంగారు భవిష్యత్తు అని చెప్పి మేము వస్తాం. కాబట్టి గ్రీన్ कांग्रेस लिटरेचर पार्टी के लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि आज़ादी, ताकत और वसाइल अवाम के लिए हैं, लेकिन बदकिस्मती से तेलंगाना में वो सिर्फ हुक्मरान जमात बीआरएस तक ही महदूद हैं। इसका इंकशाफ तेलंगाना में उनकी 1300 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान हुआ। भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों में एक ज़बरदस्त एहसास था कि कांग्रेस को वापस आना चाहिए और जागीरदारों को जाना चाहिए, और हज़ारों लोग जिनसे उन्होंने बातचीत की ये मानते थे कि मौजूदा हुक्मरानों को किसी भी कीमत पर जाना चाहिए। सीएलपी लीडर ने टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, मंथनी के रुकने असेंबली श्रीधर बाबू और पीसीसी के साबिक सुदूर वी हनुमंतराव और पोन्नला लक्ष्मैया की मौजूदगी में अपने 3 माह के सफर की वजाहत करते हुए बताया कि किस तरह बीआरएस हुकूमत लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि जद्दोजहद और एहतजाज के जरिए हासिल किया गया तेलंगाना एक शख्स की ख्वाहिशात से तबाह हो रहा है और केसीआर की तरफ से दिखाई गई गुलाबी तस्वीर सरासर झूठ है। అంతే మేడిగడ్డ అన్నారం సుందిల్ల దాని ద్వారా ఎక్కడ కూడా పట్టకాల్లో తీయటం కానీ లేకపోతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్స్ ఇవ్వటం కానీ ఇంతవరకు ఎక్కడ జరగలేదు. దాని కింద మొదలుపెట్టినటువంటి కాంతాలపల్లిని వదిలేశారు, దాని కింద మొదలుపెట్టినటువంటి రాజీవ్ సాగర్ని వదిలేశారు, దాని కింద ఉన్నటువంటి ఇందిరా సాగర్ని కూడా పూర్తిగా ఎత్తేశారు. అంటే ప్రాణహిత జీవాళ్ళ గాలికి వదిలేశారు. దేవాదుల ఫేస్ 2 స్థాయికి వచ్చేటువంటి కాంతాలపల్లిని వదిలేశారు, రాజీవ్ సాగర్ వదిలేశారు, ఇందిరా సాగర్ వదిలేశారు. ఏమీ చేయకుండా కేవలం కాళేశ్వరం అని చెప్పి దాంట్లో నుంచి కూడా ఒక 75,000 కోట్ల నుంచి 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు చేసి దాంట్లో నుంచి ఒక్క చుక్క నీళ్లు రాలేదు. కృష్ణానదికి వచ్చే వరకు
పాలమూరు రంగారెడ్డి అని చెప్పి ఆ ప్రాజెక్ట్ డిజైన్ చేశారు తప్ప దాని పేరు మీద అప్పులు చేసుకొచ్చారు, పర్మిషన్ లేకుండా ఆగిపోయింది. అంతకుముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆడ మొదలుపెట్టినటువంటి నక్కలగండి ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ డిండి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఎట్లయితే మొదలుపెట్టి ఉంచాయో దాన్ని అలాగే ఉంచారు. నక్కలగండి ఎస్ఎల్బిసి టన్నెల్ నల్గొండ జిల్లాకి బ్రహ్మాండంగా నీళ్లు పారాల్సింది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन को मुफ्त बिजली पर रेफरेंडम का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सब स्टेशन के इलाके में वोट नहीं मांगेगी जहां 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम नहीं की गई। रेवंत रेड्डी मुफ्त बिजली पर रेफरेंडम कराने की टीआरएस कायदीन के मुतालबे का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीआरएस के इख्तियार में आने से बहुत पहले से किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करती रही है। उन्होंने टीआरएस पर यह दावा करते हुए आवाम को गुमराह करने का भी इल्जाम लगाया कि वो 24 घंटे मुफ्त बत्ती फराहम करने के नाम पर धोखा दे रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में 3500 सब स्टेशन है। हमारे एमपी कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने लॉग बुक दिखाकर साबित कर दिया है कि 24 घंटे बिजली कहीं भी नहीं मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सब लोग सब स्टेशन के करीब ग्राम सभा और रचाबंडा मुनाकिद करते हैं और किसानों से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसान ये कहते हैं कि उन्हें 24 घंटे बरखी की सरबराही की गई तो उस इलाके में कांग्रेस पार्टी वोट नहीं मांगेगी, लेकिन जिन इलाकों में किसान ये कहते हैं कि उन्हें 24 घंटे बिजली नहीं मिली उन इलाकों में टीआरएस को अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चलानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने टीआरएस के उस दावे पर भी सवाल उठाया कि उन्होंने पिछले 9 सालों में उससे कहीं ज्यादा काम किया। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट से पता चला है कि मौजूदा 104 अराकीन असेंबली में से 80% अगले इंतखाबात हारने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सर्वे से पता चलता है कि सीएम केसीआर भी गजवेल में हारेंगे। रेवंत रेड्डी ने चैलेंज किया कि अगर केसीआर में हिम्मत है तो वो गजवेल से दोबारा इलेक्शन लड़कर दिखाएं, वरना केसीआर को यह तस्लीम करना पड़ेगा कि वो नाकारा हैं। ఇందులో వ్యవసాయము నీటిపారుదల దాంట్లో స్పష్టంగా పాయింట్ నెంబర్ 1 రైతులకు ఉచిత విద్యుత్తు బకాయిల మాఫీ, విద్యుత్తు కనెక్షన్ల కోసం పెండింగ్ లో ఉన్న దరఖాస్తులన్నిటినీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 100 రోజుల్లో పరిష్కారం, కొత్త దరఖాస్తులను 30 రోజులలో పరిష్కరిస్తారు. స్పష్టంగా తెలుగులో ఉంది. ఒకవేళ తెలుగు రాకపోతే ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఇదే అంశం ఇక్కడ స్పష్టంగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పేజీ నెంబర్ 9 తెలుగు మేనిఫెస్టోలో 1999 కాంగ్రెస్ మేనిఫెస్టోలో 8వ పేజీలో ప్రస్తావించడం, ఇంగ్లీష్ మేనిఫెస్టోలో 9వ పేజీలో ప్రస్తావించడం. అంటే ఈ ప్రాంత రైతులకు విద్యుత్తే ప్రాణవాయువు, ఆ విద్యుత్తును ఉచితంగా ఇవ్వడం ద్వారా రైతులను ఆదుకోవాలన్న ఆలోచన 1999లో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది. ఆనాడు డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిసిసి అధ్యక్షుడు. 99 ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు. 90 మంది ఎమ్మెల్యేలతో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా సిఎల్పి నాయకుడిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు బాధ్యత తీసుకున్నారు. మేము ఎన్నికల్లో నెగ్గలేదు కాబట్టి 99లో ఉచిత కరెంటును రైతులకు ఇవ్వలేకపోయినాం. ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉచిత కరెంటు సంగతి దేవుడెరుగు, ఉన్న కరెంటు కూడా ధరలు పెంచి బిల్లులు చెల్లించమని రైతులను వేధిస్తే కరువు వచ్చి రైతులు బిల్లులు చెల్లించకపోతే कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में कैंपेन कमेटी में कुछ रद्दोबदल किया है और साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याष्की गौड़ को इसका सदर नशीन मुकर्रर किया गया। जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस तंजीम केसी वेणुगोपाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरी असर के साथ तेलंगाना पीसीसी कैंपेन कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मधु याष्की गौड़ इस कैंपेन कमेटी के सदर नशीन होंगे, जबकि साबिक रुकन पार्लियामेंट पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी
को चेयरमैन होंगे और सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी इसके कन्वीनर मुकर्रर किए गए। पार्टी ने 37 रुकनी आमिला कमेटी के नामों का भी ऐलान किया। कबल अज़ीम मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना असेंबली के आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के सिलसिले में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के लोकसभा मुबस्सिरीन को मुकर्रर करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दे दी। कांग्रेस रियासत में दोबारा बरसर इख्तिदार आने की ख्वाह है और उसने पहले ही जुनूबी रियासत के जिले खम्मम में 2 जुलाई को अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, जहां पार्टी के साबिक सरबराह राहुल गांधी ने एक जबरदस्त जलसे आम को मुखातिब किया था। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज किराम का पहला काफिला आज बखैर व आफियत वतन वापस हो चुका है, जिनमें 150 हाजी साहिबान शामिल हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम का इस्तकबाल किया। फर्दन शख्सी तौर पर हर हाजी साहब से मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की और उनकी वापसी के इंतजाम की निगरानी की और तमाम हुज्जाज किराम की वापसी तक सभी इंतजाम करने का तयक़ुन दिया। पहली फ्लाइट सुबह 7:15 बजे शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची। एयरपोर्ट पर हुज्जाज किराम के रिश्तेदारों की कसीर तादाद उनके इस्तकबाल के लिए हाथों में फूल और लबों पर दुआएं लिए बहुत पहले ही से जमा होने लगी थी। एयरपोर्ट पर काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखे गए। हुज्जाज किराम ने उनकी रवानगी से लेकर उनकी वापसी तक किए गए इंतजाम की सताइश की और कहा कि रियासती हज कमेटी ने आज़मीन हज की तरबियत के लिए जो इंतजाम किए थे उसके बेहतरीन असरात मुरतब हुए। इतवार यानी 16 जुलाई से रोजाना 3 फ्लाइट्स के जरिए 450 हुज्जाज किराम मदीने मुनव्वरा से हैदराबाद एयरपोर्ट को पहुंचेंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन भी मौजूद थे। सर पर ताज और लाल नजर आने वाला टमाटर अब सिर्फ दूर से ही भला मालूम हो रहा है। कभी ये सब्जी मंडी की शान हुआ करता था। पकवान की लाजमी शय समझे जाने वाले टमाटर की कीमत में हालिया चंद दिनों में हुए बतदरीज इजाफे से आम आदमी का सर चकराने लगा है और 1 किलो टमाटर की खरीदारी न सिर्फ उसकी जेब पर भारी बोझ बन गई है बल्कि उसके माहाना बजट पर भी असर अंदाज हो रही है। बाजारों और ठेला मंडियों पर कभी टमाटर सजाए जाते थे और खरीदारों का हुजूम उन मंडियों और बाजारों में टमाटर की खरीदारी करता हुआ देखा जाता था। टमाटर की फरोख्त के लिए उन्हें फरोख्त करने वाले खरीदारों को आवाज़ें लगा रहे हैं। टमाटर की इजाफी कीमत ने तो अब पहले के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अवाम का मानना है कि टमाटर की कीमतों में आए भारी उछाल ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि खाएं तो खाएं क्या। टमाटर जिसकी कीमत शहर हैदराबाद में कम थी और वो हर किसी के दस्तरस में शामिल था, लेकिन यही टमाटर अब लोगों को आंसू रुला रहा है। उसकी बढ़ती कीमत से लोग न सिर्फ परेशान हैं बल्कि ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हाय रे ये महंगाई। टमाटर की कीमतों में शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर मकामात पर काफ़ी इजाफा हो गया। टमाटर की कीमत अब बढ़कर 100 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हो गई है। गुज़िश्ता माह से टमाटर के साथ साथ दीगर सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शहर की अहम मार्केट्स को इसकी मुंतकली में कमी हो गई है और कीमतों में इजाफा हो गया है। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तगुडम जिला मुस्तखर में आरटीसी किराए की बसों के वर्कर्स ने हड़ताल करते हुए बुनियादी तनख्वाह ने बेसिक सैलरी 26,000 रुपये फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने आज सुबह बसें चलाने से इनकार कर दिया
और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तनख्वाह में इजाफे के लिए कई मरतबा नुमाइंदगी की गई जो ला हासिल रही। CITU की क़यादत में उन वर्कर्स ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर नोटिस देने के बाद ही उन्होंने ये एहतजाज किया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि उनके मुतालबे की तकमील तक ये हड़ताल जारी रहेगी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के जयंत मंडल मुस्तकर में शदीद बारिश की वजह से तरन्नुम ब्रिज के नीचे बनाया गया एक आर्जी पुल टूट गया, जिसकी वजह से तुलबा और आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। इस मौके पर देहातियों ने कहा कि बराए नाम तामीर शुदा पुल टूटने से आवाम और तुलबा को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। जयंत बेला मंडल मराकज से कई नौजवान रोजगार के सिलसिले में आदिलाबाद जिला मरकज जाते हैं। आवाम इस बात पर तशवीश का इजहार कर रही है कि इस पुल के तामीर ना होने की वजह से जयंत मंडल सेंटर जाने वाले तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ की आवाम मुताल्लिका अवामी नुमाइंदों और हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए जल्द से जल्द इसकी असर नौ तामीर का मुतालबा कर रही हैं। शहर हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद में हालिया दिनों के दौरान गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। इसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस कवायद पर अमल को यकीनी बना रही है। पुलिस चाहे जितना भी ट्रैफिक कवानीन के बारे में शऊर उजागर कर रही हो और चालान जारी कर रही हो, कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद में कमी नहीं आ रही है। पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में मुतारिफ कराई गई नई पॉलिसी के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5,32,644 जुर्माने आयद किए गए। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए शहर में 43 मकामात पर येलेकन सिग्नल भी लगाए गए। महफूज शहर प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर ये सिग्नल्स पुरजम इलाकों में लगाए जाएंगे। अस्पतालों, तालीमी इदारों, तिजारती इदारों के करीब आवाम की तादाद में इजाफे के पेश नज़र ये सिग्नल्स लगाए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में एक्वा तालाब के करीब एक बड़े सुराख से गैस और आग के वाक़े से सनसनी फैल गई। ये वाक़या राजुलू मंडल के सेवाकोटी के एक्वा तालाब के करीब पेश आया। आग लगने और गैस की वजह से मकामी लोग सुबह से ही खौफजदा हैं। आग के शोले 20 फुट तक बुलंद देखे गए। इत्तला मिलने के बाद ONGC के ओहदेदारों ने मुआयना किया और फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। मकामी अफराद का कहना है कि कबल इस मकाम पर सर्वे करवाया गया था। एक्वा तालाब के करीब 6 साल पहले बोर्ड डाला गया था। हुक्काम ने बताया कि इसकी वजह से जमीन में मौजूद गैसेस बाहर आ गई और आग लगी। मुसलसल गैस निकलने की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हैदराबाद में फायरिंग का वाकया पेश आया। शामीरपेट पुलिस के मुताबिक शहर से ताल्लुक रखने वाले सिद्धार्थ दास ने 2019 में अपनी बीवी स्मिता से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इस जोड़े को एक बेटी और एक बेटा बताया गया। स्मिता सॉफ्टवेयर मुलाजिम मनोज कुमार के साथ शामीरपेट के विला नंबर 21 में रहती है। आज सिद्धार्थ अपने बच्चों को देखने के लिए वहां पर आया था। इस दौरान उसकी स्मिता से लड़ाई हो गई। वहां मौजूद मनोज कुमार ने गुस्से में आकर सिद्धार्थ पर एयरगन से गोली चला दी। सिद्धार्थ फायरिंग में बच गया और उसने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जनगांव जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के रघुनाथ पल्ली के करीब हफ्ते की सुबह उस वक्त पेश आया जब रघुनाथ पल्ली टोल गेट के करीब ठहरी लॉरी से तेज रफ्तार जीप टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे में बाज़ दीगर अफराद भी जख्मी हो गए। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। महरुकीन में एक की शिनाख्त हरमकुंडा के राकेश के तौर पर की गई है। दूसरे शख्स की तफसीलात मालूम ना हो सकी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के जिले महबूबनगर के जडचला टाउन में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। यह हादसा जडचला टाउन के न्यू बस स्टैंड के करीब कौमी शाहराह नंबर 44 पर कल शब उस वक्त पेश आया जब सड़क उबूर कर रही एक खातून को कार ने टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी लड़की इस हादसे में महफूज रही। कर्नूल जिले के नंदी कोटपुर गांव की 45 साल कलावती अपनी बेटी 12 साल जिमुल अम्मा के साथ अपने आबाई गांव जाने के लिए कलवा कुर्ती से जडचला पहुंची थी। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक खातून यूट्यूबर को पुलिस ने खुदकुशी करने से बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मधुरा नगर से ताल्लुक रखने वाली 36 साल मैथाली नामी यूट्यूबर अपने घर वालों को फोन पर यह कहते हुए रवाना हुई कि वो आदिलाबाद जिले के कुंटला वाटरफॉल में खुदकुशी करने जा रही है, जिस पर उसके घर वालों ने मधुरा नगर पुलिस स्टेशन को इसकी इत्तला दी और मधुरा नगर पुलिस ने आदिलाबाद जिले के नेराडीगुंडा पुलिस स्टेशन को चौकस किया। नेराडीगुंडा पुलिस ने मकामी सरपंच और फॉरेस्ट के अमले के ताउन से मैथाली को वाटरफॉल के पास पकड़ लिया और खुदकुशी से रोक दिया। बादजा मिथाली के वालिद को उसके हवाले किया गया। मिथाली ने खुदकुशी का इरादा क्यों किया, इसका फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।